बच्चों तुम लोगों के लगातार मुझे सवाल मिल रहे हैं कि सर बोर्ड एग्जाम तो खत्म हो गया, स्पेशली क्लास 10 वालों का भी ये सवाल ज्यादा है कि सर बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया लेकिन हमारी कॉपियां कैसे चेकिंग हो रही हैं और कॉपियों में जहां जहां इश्यूज थे, जैसे कि इंग्लिश के पेपर में इशू था, साइंस के सेट 3 में प्रॉब्लम था और भी कुछ जगहों पे प्रॉब्लम आ रहे थे, या जैसे मैथ्स पेपर में भी सेट 1 2 3 तीनों क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ गए हैं, तो इन पे क्या कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि कॉपी चेकिंग सही ढंग से मिल रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लीनियंट कॉपी चेकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मार्क्स कहां और कैसे किस तरह से करते हैं। तो देखो बच्चों ये वीडियो पर्टिकुलरली अभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें तुमको पूरा इंसाइट दे दूंगा क्योंकि भाई मैं खुद कॉपी चेकिंग में हूं, इस प्रोसेस का हिस्सा हूं, कॉपी वैलिडेटर हूं, ठीक है। सो आई कैन टेल यू कि कॉपी कहां कहां किन किन जगहों से होके गुजर रहा है और किस तरह से तुमको मार्क्स मिल रहे हैं। देखो अभी इस वक्त एक सबसे बड़ा इशू पहले तो मेरे साथ हो गया कि यार ये पैनल मैंने ऑन किया और पावर कट हो गया, बड़ी मुश्किल से मैंने लाइट वाइट ऑन किया है, इतना पे मैं बता रहा हूं, नहीं तो मैं अभी कुछ तुमको चार्ट वगैरह दिखाने वाला था, ठीक है। देखो भाई हम लोगों को एक चार्ट मिला है, सीबीएसई को जो है वो एक चार्ट मिला है, एक मार्किंग स्कीम मिला है कि इस बेसिस पे आप लोगों को नंबर देने हैं, ठीक है। और जहां तक मैं पर्टिकुलरली अपनी अगर बात करूं तो तुम लोगों को भरोसा है, तुम लोगों को पता है यार मैं किसी बच्चे को फेल करने के चक्कर में बिल्कुल 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 भी नहीं रहता, 0.0% भी नहीं रहता हूं। लेकिन बहुत बड़ा इशू यहां पे तब निकल करके आ रहा है जब बच्चे जो हैं कॉपी को खाली छोड़ करके आ रहे हैं। आई एम वेरी मच सरप्राइज। साइंस का कॉपी मैं इस वक्त देख रहा था, चेक कर रहा था, तो मैंने ये चीज नोटिस किया कि साइंस के कॉपी चेकिंग के वक्त में मैंने इस चीज को बहुत ही क्लोजली वॉच किया कि बच्चे जो है ना उनका कहीं ना कहीं मतलब जो पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अप टू द मार्क नहीं है। अप टू द मार्क इन द सेंस, देखो पेपर प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स कहां मिलते हैं, पहले मेरा सवाल का जवाब दो। आपको मार्क्स मिलते हैं डायग्राम पे, लेबलिंग पे, आपके हैंडराइटिंग पे, ठीक है, आपके वर्ड लिमिट के फॉलो करने पे, कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, उन सब चीजों पे, पॉइंट्स पे। और इस बार तो सबसे बड़ा चीज था कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आंसर होना चाहिए, जो मैंने तुम लोगों को लगातार बार बार कहा था। लेकिन अभी देखो एक चीज हो रहा है, सारी चीजें मौजूद हैं, नो डाउट। ग्रेस मार्क्स दिया, पहले मैं तुम लोग का डर खत्म कर दूं, ग्रेस मार्क्स है, लीनियंट कॉपी चेकिंग है, अटेम्प्ट मार्क्स मिल रहे हैं, मॉडरेशन पॉलिसीज दिया, ये चारों चीजें मौजूद हैं, इंटैक्ट है, ठीक है। लेकिन इशू कहां हो रहा है, वहां इशू है अभी इस वक्त सीबीएसई के काफी टीचर्स जो हैं, कॉपी इवैल्यूएटर्स मेरे टच में हैं, जिनके साथ में मैं सालों से जुड़ा हुआ हूं, हम लोग सब कॉपी काटते हैं। तो एक बहुत बड़ा सबका एक कहना आ रहा है कि सर करें क्या जब बच्चे कुछ लिख करके नहीं आ रहे हैं, या कम लिख रहे हैं, या वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर मार्क्स कैसा आएगा। देखो यार एक बात तो सही है, सीबीएसई का जो रेपुटेशन है वो दांव पे लगा हुआ है। अभी मैं बात कर रहा था, पहले इसको भी बात कर लेते हैं, अभी मैं बात कर रहा था कि एक पूरा मार्किंग स्कीम, एक चार्ट मिलता है। मतलब समझो बात को, अगर मान लो तुम्हारा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, या केस बेस्ड वाले क्वेश्चन 4 नंबर वाले हैं, ठीक है, अभी 5 वाला ले लेते हैं। तो 5 वाला है तो उसमें तुमको मान लो साइंस का पेपर है, तो उसमें क्या तुमसे एक्सपेक्ट करेगा, पहला चीज ये होगा कि तुम पॉइंट वाइज आंसर दो। इस बार तो वही था, ठीक है, पॉइंट वाइज आंसर दो, पहला था। दूसरा, अगर कोई डायग्राम तुम दे सकते हो, फिगर ड्रॉ कर सकते हो तो वो करो, उस पे भी नीट एंड क्लीन लेबलिंग अगर हो सके तो वो वेल एंड गुड, ठीक है। ऊपर से वर्ड लिमिट को तुम फॉलो करते हुए आ रहे हो। और इसमें भी एक पॉइंट था कि भैया मैंने तुमको क्लियर कट बताया था कि 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा, याद है 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें कितने में आंसर देना है, कितने पॉइंट्स में, 3 पे। 3 नंबर वाले पे 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 वाले पे 6 पॉइंट्स लिखने हैं। कहा था कि नहीं कहा था मैंने, एसएसटी में भी मैंने कहा था, साइंस में भी मैंने कहा था। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपके बोर्ड एग्जाम पे शुरू होने से मैंने एकदम शुरुआत से तुम लोगों को कहा कि ये चीजें होनी चाहिए। तो देखो वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, या किसी भी इवैल्यूएटर को, जहां पे भैया बच्चा लिख करके नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुआ है। जहां जहां अटेम्प्ट हो रहा है वहां समझ लो जिन जिन बच्चों ने ना अगर पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया तो मैं लिख के दे सकता हूं कि बहुत 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 शानदार स्कोर करोगे। वैसे भी 10th क्लास का जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज होता है ना वो बहुत जबरदस्त होता है, तो तुम लोग वो प्रेशर तो छोड़ ही दो। लेकिन इश्यूज कहां पे हैं, तमाशा कहां बन रहा है, जहां पे जो सीबीएसई के द्वारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट जो हम लोग को दिया गया है वो उसके बेसिस पे हम नंबर नहीं दे पा रहे हैं किसी स्टूडेंट को। अब जैसे कहीं पर कोई डायग्राम, कोई फिगर ड्रॉ होना चाहिए था और वहां किसी पर्टिकुलर बच्चे ने किया ही नहीं, ठीक है, अगर किया भी तो लेबलिंग नहीं किया सही ढंग से, तो मार्क्स तो वहां कटेगा कि नहीं कटेगा, तुम लोग खुद सोचो। कितना भी लीनियंट हो, कितना भी हम छोड़ करके दे सकें, वो नहीं हो सकता पॉसिबल। और यहां पे क्यों होता है कि देखो भाई यहां पे अकेले मैं कॉपी नहीं चेक कर रहा हूं या कोई टीचर नहीं चेक कर रहा है, एक पूरा हायरार्की है, एक पूरा सिस्टम है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर्स जो सुपरिटेंडेंट होते हैं,
ठीक है। स्कूल सुपरिटेंडेंट वो पूरे चीज को मॉनिटर करते हैं, जो कि मोस्टली प्रिंसिपल होते हैं। उसके बाद में नीचे पर जो उनके कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है, हेड होते हैं, वो सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। तो मतलब एक तो वैसे भी कॉपियों की संख्या घटा दी गई है। अब मैंने एक चीज, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर कुछ लोग हैं जो फलाना तरीके से लाइव कर दे रहे हैं कॉपी चेकिंग प्रोसेस का। बेटा ये पॉसिबल है क्या, बताओ तो मुझे। लाइव चेकिंग प्रोसेस डाल देना, इज इट पॉसिबल? हाँ, सीबीएसई सोई हुई है या कोई भी बोर्ड सोया हुआ है? ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता दूं, ऐसा भी केसेस आ रहा है सामने कि बच्चे जो हैं वो कॉपियों में पैसे चिपका दे रहे हैं, पैसे को उन्होंने डाल दिया, ठीक है। मेरे पास नहीं आया है, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से सुना, तो उसको सबमिट करना पड़ जाता है। मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि वो टीचर अपने पॉकेट में घुसा ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब कोई साइड से घुसा ले बहुत बारीकी से, तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं जो जानता हूं वो ये है, रूल ये कहता है कि उसे सरेंडर करना पड़ता है, उसे जमा कर देना पड़ता है, ठीक है। और उल्टा उसका मार्क्स तो नहीं मिलेगा, उल्टा उसका मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम तो मैंने भी देखा कि मैंने कहा था कि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो तो पॉइंट में कुछ भी उससे कॉन्टेक्स्ट में लिख देना, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया है, मुझे 2 या 3 कॉपी ऐसे मिले जिसमें कि वो क्वेश्चन को ही 3-4 बार रिपीट कर दिया। अब ये क्या चीज है, आप बताओ, इस पे क्या नंबर दे सकते हैं? मतलब जो क्वेश्चन है ना, हूबहू उसी क्वेश्चन को 2-3 बार आई थिंक मेरे ख्याल से ये सोच करके लिख दिया कि टीचर को भरा भरा लगेगा और उस पर फिर मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो नहीं कर सकते बच्चा, क्योंकि अगर मान लो मैं नहीं, कोई भी अगर ऐसा मार्क्स देगा ऐसे ऐसे लिखे पे और वो पकड़ा गया तो वो टीचर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। आपको पता है इस बार कितनी सख्त कार्रवाई है, सिर्फ स्टूडेंट पे नहीं, टीचर पे भी। इसी बार टीचर्स जो हैं, ये अभी जो सेशन गया उस पर कुछ काफ़ी टीचरों को ब्लैकलिस्ट किया गया जिन्होंने गलत कॉपियां चेक की थी। तो इजीली आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। बाद बाकी जो कॉपी चेकिंग का लेटेस्ट अपडेट्स जो आ रहा है, मैं हर दिन आपको 2-3 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि न्यू सेशन जो है 9th वालों बच्चे जो 10th में जा रहे हैं, आप लोग 10th वाले 11th में जाओगे, तो अब उसमें भी हमें लगना है। तो अभी उसके वीडियोस भी आने शुरू हो जाएंगे आज से ही। सो स्टे ट्यून विद मी। आपको साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स क्या रखना चाहिए, आपको कैसे क्या पासिंग परसेंटेज रहेगा, क्या आप लोगों का वहां पे एंट्रेंस कितने परसेंटेज में, कि आपको कौन सा स्ट्रीम चुनने का मिलेगा, वो सारा कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। सो आई होप कि काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। बाद बाकी जहां लाइव होना होगा मैं लाइव आपके साथ जरूर होऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग एकदम खुश रहो, शानदार रहो। पेपर उनके लिए कोई चिंता नहीं जिन्होंने अपना मतलब जो लिख करके आए हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो अटेम्प्ट के मार्क्स मिल रहे हैं, स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिल रहे हैं, रिपीट, ठीक है, मिल रहे हैं, मैं खुद दे रहा हूं, ठीक है। सो खुश हो जाओ, और खुश हो जाओ तो लाइक कर दो और साथ साथ में पहली बार चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।